तो सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस और इसमें हम बात करते हैं किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं और हेल्दी बच्चे होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हेल्दी बच्चे होंगे, हेल्दी जनरेशन आगे बढ़ेगी और इसके ऊपर बहुत सा काम हो रहा है। बहुत से मसले मसाइल आजकल हम देखने को आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से लोग काफी कमजोर हो चुके हैं। फिर प्रेगनेंसी के बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि चाहते हैं कि उनके घर में भी रौनक हो, बच्चे हों, वो किसी तरीके से दिलबर्दाश्ता ना हो क्योंकि अब साइंटिफिकली इतना अच्छा काम हो रहा है कि हर इंसान जो है वो माँ और बाप बन सकता है और उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है IVF, उस पर बड़ा अच्छा काम है। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं सलमान। और इसी हवाले से बात करने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए और आप सबको एक तमाम तर प्रोसीजर बहुत आसानी से समझाने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा ने, जो कि IVF इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। 10 साल से गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी गायनाकोलॉजी में बहुत सा काम कर रही हैं, बहुत से अच्छे इदारों में उन्होंने सर्व किया है और इस वक्त बेहतरीन फैमिली फर्टिलिटी सेंटर के हवाले से एक IVF लैब भी चला रही हैं और बेऔलाद जोड़ों का इलाज भी कर रहे हैं। तो वेलकम करती हैं डॉक्टर सोफिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर सोफिया, इंटायरली बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों को इसके हवाले से पता ही नहीं। प्रेस में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को बताइएगा ये IVF क्या है और किस तरीके से वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद उनकी औलाद नहीं हो सकती, उनके घर में भी नन्हे नन्हे बच्चे हो सकते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी आजकल हमारे माशरे में दरपेश एक बहुत आम मसला है और 10 कपल्स अगर प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनमें से 1 या 2 कपल्स स्ट्रगल करते हैं और कंसीव नहीं कर पाते। इस मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अवेयरनेस की। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इनफर्टिलिटी एक कपल का मसला है, ये सिर्फ एक फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक कपल, इसलिए मैं बार बार बात करूँगी कि कपल्स जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो चूंकि मसला कपल का है तो इसलिए एक कपल को ही चाहिए कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर 1 साल ट्राई करने के बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। सही। तो वजूहात बेसिकली क्या क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती? इसमें देखें, अगर 10 कपल्स को ले लिया जाए जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें 40% कपल्स में फीमेल के मसाइल होते हैं, यानी कि जो फीमेल पार्टनर है कपल में उसके मसाइल होते हैं। 40% के अंदर मेल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हस्बैंड के मसाइल होते हैं। तो अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो मेल फैक्टर्स भी फीमेल जितने ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मेरा एम्फेसिस था कि कपल को चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं। और 20% कपल्स वो होंगे जो बिल्कुल फिट होंगे, जिनके सब टेस्ट नॉर्मल होंगे और फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। ये कपल्स अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ब्रैकेट में फॉल करते हैं जी। और अगर दोनों को कोई इशू हो जी, अराउंड 10 to 20% कपल्स हैं जिनमें ये ओवरलैप आएगा, जिनमें मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों के मसाइल होंगे। सो जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले कपल्स हैं और मेल इनफर्टिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोहॉर्ट है मेरी नज़दीक, क्योंकि फीमेल यूजुअली गायनाकोलॉजिस्ट को चेक कराती है और हस्बैंड सेकेंडरीली अगर गायनाकोलॉजिस्ट कहे तो अपना टेस्ट कराएंगे। तो इसमें मेल फैक्टर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल बहुत प्रेवलेंट है। आजकल फॉर सम रीज़न शायद हमारा डाइट है या लाइफस्टाइल कि मेल के सीमन पैरामीटर्स में काफ़ी एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है। स्मोकिंग भी इस हवाले से एक फैक्टर हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। स्मोकिंग हैज़ अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन सीमन पैरामीटर्स और जो कपल्स कंसेप्शन की कोशिश कर रहे होते हैं उनको हम काउंसिल करते हैं कि उसमें हस्बैंड अगर स्मोकिंग करते हैं तो क्विट करने की कोशिश करें। ना सिर्फ उनकी जनरल हेल्थ इंप्रूव होगी बल्कि फर्टिलिटी के हिसाब से भी उनको फायदा होगा। अच्छा, ये तो मर्दों की बात होगी। खवातीन में जो है इनफर्टिलिटी की क्या वजूहात हैं बेसिकली? देखिए, खवातीन में जो आजकल दरपेश सबसे आम मसला है वो PCOS है। अभी पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाकिस्तान में ऑन एवरेज 3 से 4 में से एक पेशेंट, मेरे पास अगर 3 मैं पेशेंट्स देखती हूँ उनमें से एक में PCOS ज़रूर होता है। इट इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी और उसकी वजह भी किसी हद तक हमारा डाइट, लाइफस्टाइल और हमारी जेनेटिक्स है। हमारा जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह का है साउथ ईस्ट एशिया में कि हम लोग प्रोन है टू डेवलप डायबिटीज लेटर ऑन इन लाइफ। अगर आप लोग देखेंगे अपने इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदारों में हर एक की फैमिली मेंबर्स होंगे हु आर डायबिटिक। सो जिन लोगों में जेनेटिकली डायबिटीज प्रोन जो हैं, जो लोग होते हैं उनमें यंगर एज में खवातीन में यूजुअली
पीसीओएस देखा गया है। तो अलामात पीसीओएस के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं कि वो क्या होती हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। जी, पीसीओएस में यूजुअली जो देखा गया है सबसे कॉमन मसला है कि जो खवातीन की मंथली साइकिल है वो इरेगुलर होती है और साथ वेट गेन होता है और चेहरे और जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। सही। सो जिन खवातीन में ये अलामात होती हैं उनमें काफ़ी हमें सस्पिशन होता है कि इनको पीसीओएस होगा। सो फिर अगर वो डॉक्टर को चेक कराती हैं तो अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज नज़र आती हैं जिनमें मल्टीपल जो है वो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो मेडिकल हिसाब से होती है। सो उसके ऊपर कंबाइंड विद ये अलामात अगर पेशेंट में हो और अल्ट्रासाउंड इनको कंबाइन करें तो पीसीओएस का डायग्नोसिस भी डॉक्टर्स बनाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या अगर किसी को हो या अलामात तो उन्हें किस तरह से इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पीसीओएस का देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो है, सबसे जो इफेक्टिव आप कह लें ट्रीटमेंट पीसीओएस का है वो है वेट लॉस। अच्छा। सो हाँ जी, उसके अंदर देखिए प्रेगनेंसी प्लानिंग की चूंकि बात हो रही है, सो प्रेगनेंसी प्लानिंग एंड फॉर पीसीओएस यंग खवातीन जो भी मैरिड भी नहीं है, पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है दैट इज वेट लॉस। सो बीएमआई को एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करना बिटवीन 18 एंड 25 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजॉरिटी पेशेंट्स पीसीओएस के वेट लॉस से ही कंसीव भी कर जाते हैं और उनकी मंथली साइकिल्स भी रेगुलेट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो आईवीएफ है इसका सक्सेस रेट क्या है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि आईवीएफ से रिलेटेड अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस रेट बेस कर आईवीएफ का सक्सेस रेट फीमेल की एज पे डिपेंड करता है। अगर रिलेटिवली यंगर एज में एक कपल आईवीएफ कराएगा और उसमें वाइफ की एज लेस देन 35 होगी, सो देयर इज अ वेरी वेरी ब्राइट चांस ऑफ कंसेप्शन। एंड एज द एज क्रॉसेस 35, खवातीन की एज जब 35 से तजावुज कर जाती है तो एक एक साल गुजरने के साथ साथ प्रेगनेंसी का रेट बहुत तेजी से फॉल करता है। ठीक है। अगर एक यंग कपल है तो उसके अंदर ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि उनकी यूट्रस और ओवरीज और उनके यानी कि सारे उनके कैसी उनकी जनरल हेल्थ है गायनेकोलॉजिकली स्पीकिंग, और मेल के सीमन पैरामीटर्स के क्या हालात हैं। बट यंगर पीपल में देयर इज अ वेरी वेरी ब्राइट चांस दैट दे विल एंड अप कंसीविंग which will be around about 50%, sometimes even more than that। लेकिन ओल्डर खवातीन में जिसना जब खवातीन की एज 40 से ज्यादा हो जाए। जी जी। अच्छा ठीक है, आप बात करिए, आप खवातीन की तो एज ब्रैकेट आपने बताई, क्या मर्दों की भी क्या कोई एज ब्रैकेट है कि उससे पहले पहले उनको ट्राई करना चाहिए? देखिए आदमियों की एज इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, इट इज सेकेंडरी। अगर मेल के सीमन पैरामीटर्स ठीक है तो उन केसेस में तो आदमी की एज इवन 40s में भी होगी, 45 इवन अराउंड 50 भी होगी, तो उसमें गुजारा चल जाता है। लेकिन कुछ मेल्स होते हैं जिनके सीमन पैरामीटर्स बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं, और वो यंग मेल्स होते हैं जिनके कुछ कुछ महीनों बाद ही सीमन एनालिसिस अगर रिपीट करें तो सीमन पैरामीटर्स बहुत तेजी से डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। दीज कपल्स नीड टू गो टुवर्ड्स आईवीएफ अर्जेंटली, इमीडिएटली, इससे पहले कि उनके सीमन पैरामीटर्स और ख़राब हो। अच्छा, आपने थोड़ी सी बात ये भी की थी कि इस हवाले से लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि ये प्रोसीजर होता कैसे है और कितना डेंजरस होता है या कितना इसके चांसेस अच्छे हैं, या और इसका इस्लाम के हवाले से क्या एक कॉन्सेप्ट है। सो इस पर भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या ये प्रोसीजर है कैसा, और इज इट डेंजरस, और इज इट कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि ये एक एंटी इस्लामिक है, तो थोड़ा ताकि हमारे व्यूअर्स को अंदाजा हो कि यू कैन गो फॉर इट। जी, इसमें देखिए मैं आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में आईवीएफ को हम एक हवा समझते हैं कि ये पता नहीं एक अनरीचेबल सा इलाज है और ये कराना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रिलीजियस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहूँगी कि ये इस्लामी तरीके से जायज़ इलाज है, और एज लॉन्ग एज आप हस्बैंड के जो है वो हस्बैंड और वाइफ के टिश्यूज़ के साथ कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो इस्लामिकली जायज़ होता है, और इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं और तमाम इस्लामी ममालिक में ये प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरी बात आ गई कि ट्रीटमेंट का प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी नहीं होती, इट इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। बल्कि अगर आमतौर पे ख़वातीन जब चाइल्ड बर्थ के दौरान सिजेरियन कराती हैं या लेप्रोस्कोपीज कराती हैं, दे आर ऑल मच मोर पेनफुल कंपेयर टू आईवीएफ। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर एंड इट जस्ट इन्वॉल्व्स डेली इंजेक्शंस होते हैं फॉर अबाउट 10 days, और उसके बाद एक स्मॉल एनेस्थेटिक के ज़रिए, एक नीडल के ज़रिए एग्स को फीमेल की बॉडी से रिट्रीव कर लिया जाता है,
और उनको हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ एग्स को मिलाया जाता है और एम्ब्रियोज को लैब में बनाया जाता है। सो एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है एंड यूजुअली द नेक्स्ट मंथ उनको यूट्रस में ट्रांसफर कर लिया जाता है। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। Yes, और जिस तरह से आपने, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे लोगों को ये जरूर पता चले। बट जिस तरह से आपने बात की कि हमारे बहुत से लोग जो कंसीव करना चाह रहे होते हैं, दे डोंट हैव द आइडिया कि किस तरफ आपको जाना चाहिए, और वो समझते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है। सो इज इट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर या ये एक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बट इवन देन अगर आप इंटरनेशनल उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ये फिर भी इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में ये बता दीजिए कि जो खवातीन प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही होती हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? हाँ जी, इसमें देखें फीमेल्स जो आर ट्राइंग टू कंसीव, जो यंग लड़कियां प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आता है लाइफस्टाइल। लाइक ऑल मैटर्स इन लाइफ, लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी, अपने वेट को एक हेल्दी रेंज में मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी डाइट, अपनी नींद पूरी करें और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो प्रेगनेंसी होने में आसानी पेश आएगी। कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट्स हैं जो खवातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनको लेने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। यूजुअली खवातीन को पता भी होता है, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर दे कम टू मी दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। सो अगर दूसरे ममालिक में देखा जाए तो मैंने देखा है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में जब काम करती थी तो उधर खवातीन को काफ़ी अवेयरनेस थी और उन चीज़ों को वो अडॉप्ट करती थी। लेकिन पाकिस्तान में एज अवेयरनेस कम है। सो फॉलिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड मल्टीविटामिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम वैक्सीनेशंस आजकल, अगर जैसा आजकल पैंडेमिक के दौर में कुछ वैक्सीनेशंस हैं जिनका कोर्स करना प्रेगनेंसी से पहले ज़रूरी होता है, जिसमें कोविड-19 की वैक्सीनेशन और टॉप ऑफ द लिस्ट है एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। और उसके अलावा कुछ और भी वैक्सीनेशंस होती हैं जैसे रूबेला, चिकन पॉक्स, ये वैक्सीनेशंस भी प्रेगनेंसी में लगवा लेनी चाहिए। मेरे जहन में आई अचानक और मुझे लगा कि पूछ लेनी चाहिए कि जो खवातीन प्रेगनेंसी हो चुकी है जिनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कितना इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्टर को दिखाना, बिकॉज आप ऑब्वियसली यू आर गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल, और कितना इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट, अपनी मल्टीविटामिन्स, क्योंकि हमने देखा कि लड़कियां जो है या खवातीन ख्याल नहीं रखती, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? जी, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन यू कंसीव। आप शुरू में एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो चुन लें जो आपको पसंद हो, एंड एटलीस्ट अ मंथली विजिट विद अ गायनेकोलॉजिस्ट इज इम्पॉर्टेंट। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम यूजुअली हम देते हैं। और अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि फीमेल्स की अवेयरनेस के लिए मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ है जिसमें आपको ये हर तरह की एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी कि प्री प्रेगनेंसी में क्या लेना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। सो मेरा डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरी प्रोफाइल है। सो अगर आप उसमें देखेंगे, उसका मकसद बेसिकली फीमेल्स में अवेयरनेस क्रिएट करना ही है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बल्कि आज के इस प्रोग्राम से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को गाइडेंस मिली होगी, अवेयरनेस मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग डॉक्टर सोफिया बाजवा। आप आई और आपने इतने अहम इशू पर इतनी अहम इंफॉर्मेशन दी, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पहली तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर खुदा ना खास्ता लाइफस्टाइल बेहतर नहीं रहा, वजन बहुत ज़्यादा है या कुछ मसले मसाइल पेचीदगी आ रही है, तो कंसल्ट डॉक्टर, और डॉक्टर जो है वो आपको इसका हल बता सकता है। तो हमें जो है परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डॉक्टर से रहनुमाई, बिल्कुल डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छी हेल्दी जो ईटिंग की हैबिट्स हैं वो हमें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है, और एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शो में हम एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, सो ये आपने लाजमी करना है।